नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानेंगे। भगवान बुद्ध के जीवन में एक समय ऐसा आया जब वे अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित थे और उनके आगमन से अत्यंत प्रसन्न थे। परंतु उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बुद्ध के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। वह व्यक्ति सोचता था कि बुद्ध के कारण लोग अपने पारंपरिक विश्वासों को छोड़ रहे हैं। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो वह व्यक्ति गुस्से में आकर उनके पास आया और अपमानजनक बातें करने लगा। उसने बुद्ध को बुरा भला कहा, अपशब्द बोले और गुस्से में अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहाँ मौजूद शिष्य और ग्रामीण उस व्यक्ति की हरकतें देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि भगवान बुद्ध उसे तुरंत दंड देंगे और उसे जवाब देंगे, लेकिन बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी धैर्यपूर्ण आवाज़ से पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दोगे और उससे स्वीकार नहीं करेगा तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति इस अप्रत्याशित प्रश्न से चौंक गया। उसने उत्तर दिया, अगर कोई उपहार स्वीकार नहीं करता तो उस उपहार देने वाले के पास ही रहना चाहिए। बुद्ध ने फिर कहा, तुमने मुझ पर क्रोध और गालियाँ फेंकी, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। अब यह तुम्हारे पास ही है। ये सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के सामने झुक गया और उनसे क्षमा मांगी। इस कहानी में कई गहरे जीवन पाठ छुपे हैं जो हम अपने जीवन को सुधारने और इसे बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता है। यदि हम क्रोध का उत्तर धैर्य और प्रेम से दें तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। गुस्से में दिया गया उत्तर समस्या और बढ़ा सकता है, जबकि शांत मन से सोचने पर हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। धैर्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब बुद्ध ने अपमान और क्रोध के बावजूद अपनी शांति बनाए रखी तो उन्होंने दिखाया कि सच्चा बल धैर्य है। कठिन परिस्थितियों में शांत रहना हमें मानसिक और मिलता है कि दूसरों के व्यवहार को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने मनोभाव और प्रतिक्रियाओं पर अपना पूरा नियंत्रण होता है। यदि हम स्वयं पर नियंत्रण रख सकें तो हम हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। जीवन में कई बार लोग हमें आलोचना, नकारात्मक और उपनाम देते हैं, लेकिन यदि हम इसे अपने अंदर स्थान ना दें तो यह हमें प्रभावित नहीं कर सकता। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई हमें अपशब्द कहता है और हमें उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह नकारात्मक हमारे पास नहीं आएगी। वह व्यक्ति जिसने बुद्ध के अपशब्द कहे बाद में अपनी गलती मानकर क्षमा मांगने आया, यह दर्शाता है कि जब हम अपनी गलतियों को एहसास हो जाए तो उसे सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। माफ़ी मांगने से न केवल हमारे भीतर का बोझ हल्का होता है, बल्कि हमारे रिश्तों का भी सुधार होता है। बुद्ध हमेशा शांति और प्रेम का मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। यह कहानी हमें बताती है
कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, शांति और प्रेम से हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। उनकी कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि क्रोध, द्वेष और नकारात्मक को त्याग कर हम जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। इस कहानी का सार यही है कि हमारे जीवन की खुशियाँ हमारे मनोभाव और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती हैं। यदि हम धैर्य, सहनशीलता और प्रेम को अपनाएं तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतुलन और शांति से प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों।